हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती है उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको बता दूं, जो हमारा एग्जाम है पशु परिचर, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो है 5,934। और आपको पता है इन 5,934 पर 17 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। सभी को पता है कि कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको लास्ट 5 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आप कैसे अपने जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा पार्ट 1 है, उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमारे 45 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है 70% जो वेटेज है हमारा पार्ट 1 का है और जो 30% वेटेज है वो हमारा पार्ट बी का है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है। जो हमारा पार्ट 1 है, जो 105 क्वेश्चन है जिसमें, तो आपको पता है उसमें हमें आपको वहाँ पर हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कला और संस्कृति पढ़नी है, और आपको पता है उसमें मैथ्स भी है और दैनिक जीवन का विज्ञान भी है, सामाजिक अध्ययन, यानी कि आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो भी राजस्थान का जीके है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर ये सब चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सिलेबस तो आपने अच्छे से चेक कर लिया होगा। अब आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आप जो भी आरबीएससी बोर्ड की बुक चलती हैं वहाँ पे उन बुकों में राजस्थान जीके जो दिया होता है, आप अगर उसको भी कर लेते हैं 10th क्लास तक तो इतना बहुत है, क्योंकि ये 10th लेवल का ही यहाँ पे पूछा जाएगा। इससे ऊपर के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि एक ही जो है टॉपिक को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ने लगे और अगर हमें उस टॉपिक के बारे में नॉर्मल जानकारी है और फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और हम फिर दूसरी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी से, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता रहेगा कुछ तो इसमें छूटा हुआ है। बस आपको बेसिक नॉलेज रखनी है। और ये जो जैसे आप प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे तो आप जो भी आपकी आरबीएससी बोर्ड की बुक है वहाँ से अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे कि आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, 1857 की क्रांति पढ़नी है, तो ये सब आपको आरबीएससी बोर्ड की बुक में मिल जाएगा। और साथ में आप कोई एक गाइड ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आरबीएससी बोर्ड की बुक प्लस एक कोई गाइड। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारी क्लास उस टॉपिक पर मिल जाएंगी। अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है तो वो भी ठीक है, और साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी भी खूब करें, क्योंकि पता है 5 महीने आपके पास इस चीज़ से बचना है। मतलब मैटर में अति नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई तक पढ़ेंगे। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ आपको पूछे जाएंगे। जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जीके हो गया, जो वहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है। तो मैथ्स के लिए भी अगर आप अभी से ही 2 घंटे मैथ्स के लिए देते हैं, क्योंकि मैथ्स अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा मैथ्स ठीक रहता है। अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो मैथ के लिए आप 1 से 1.5 या 2 घंटे मैथ्स के लिए दीजिए अभी से ही। अगर आपका मैथ्स वीक है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम टाइम भी देंगे वो फिर भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप मैथ पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो अदर आपके सब्जेक्ट है उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अब बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन भी आप आरबीएससी बोर्ड या फिर एनसीईआरटी बुक की जो बुक हैं वहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि साइंस भी एक की भी जो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और राजस्थान की कला और संस्कृति भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए भी बेस्ट जो बुक है वो आरबीएससी बोर्ड की बुक है। और साथ में आप कोई एक गाइड ले सकते हैं, वो आप किसी भी प्रकार मतलब किसी भी राइटर की ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको स्पेशल बुक बताऊंगी तब आप लोगे। आपको जाना है जहाँ से आपको बुक खरीदनी है वहाँ पे, और आपको पहले देखना है कि आपको जो बुक है कौन सी अच्छे से समझ में आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बुक सही है और मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जितने हो सके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, साथ में उस टॉपिक को पढ़ लेंगे,
तो आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। हो सके तो अभी थोड़ा टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे आप आरबीएससी बोर्ड की जो बुक हैं, आप हर टॉपिक को लगभग 1 से 1.5 पेज में आप उसके नोट्स बना लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आप लिख। लास्ट में 2 मंथ आपके पास बचेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। आप सभी को पता है, अगर हम 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट बी की। अब पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, पार्ट बी में बस आपको क्या करना है कि या आप किसी भी गाइड ले सकते हैं, या फिर जैसे ऑनलाइन क्लासें होती हैं वहाँ पे भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पार्ट बी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है, अधिकतर जो बच्चे हैं वो गाँव से बिलोंग करते हैं, पशु उनके पास होते हैं, तो उन्हें इतना तो नॉलेज होती ही है, क्योंकि वहाँ पे हमें पशु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी में। जैसे पशुपालन ले सकते हैं और उसी गाइड को आप बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि गाइड भी आप 4-5 लेकर आएँ। आप एक गाइड ले सकते हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, एक गाइड पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो आप ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं और आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है आपके पास। अगर आप 1-1.5 महीने नोट्स बना लेंगे तो लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे उसमें आप अच्छे से उसका रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे सिलेक्शन को श्योर करता है। अब बात कर लेते हैं, आपको सिलेबस का पता लग गया, आपको बुक का पता लग गया। अब बात आती है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है। देखो, कभी भी हमें घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, फिर मैं इतने घंटे काम करूँगा, इतने घंटे पढ़ाई करूँगा। आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं, आप कोशिश करें ये जो 5 महीने हैं इनमें आप सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाएं, और उसके बाद बस जैसे ही आपकी नींद उतर जाती है उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। और पढ़ाई में आप जो है घंटे देख के नहीं बैठेंगे कि मुझे जो है अब 2 घंटे पढ़ना है। आप अपना कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, 2 टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि ये 2 टॉपिक मुझे अब ख़त्म करने हैं, उसके बाद ही मैं अपने अदर काम करूँगा। तो जब आप ऐसा अपने एक शेड्यूल बना लेंगे तो पता है आपका पर डे 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और आप जल्दी ही उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही आप दोपहर में अपने लिए टाइम बचाइए, क्योंकि आप ये सोचिए जो लास्ट 5 मंथ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको अब मेहनत करनी है, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी, उसके बाद तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।